ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ସାର୍, ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। ହଁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସାର୍ କରିବା ପ୍ରଣାମ ଆରମ୍ଭ। ସାର୍। प्रणाम ପ୍ରଣାମ प्रणाम हरे कृष्ण। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ହଁ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाहव पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिना। श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु समस्त सुधीजन वैष्णवजन संतजन रसिक जन एवं मित्र जनों का सादर अभिवादन प्रणाम एवं चरण वंदन करते हुए कल की कथा की विश्रांति जहाँ हुई थी वहाँ से आगे की कथा का निरूपण करने की कोशिश करता हूँ। आप सभी के कृपा एवं आशीर्वाद
हमारा एकमात्र संबल है एवं एकमात्र आश्वासन भी है। एवं आप लोगों के उत्साह के कारण ही हम लोग भगवान की कथा को इतने ढंग से अध्ययन कर पा रहे हैं। जैसे जब क्लास से पहले काफ़ी कुछ देखना पड़ता है तो ये बहुत तब पता चलता है कि आप लोगों ने कितनी कृपा की है, कितना उपकार आप लोग कर रहे हैं। तो बार बार कृतज्ञता एवं धन्यवाद निवेदन करता हूँ। कल हम लोग नवम श्लोक का पाठ कर लिए थे। उसमें श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या एवं श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का भी उल्लेख हुआ था। केवल थोड़ी सी जल्दीबाजी हो गई थी। पुंसाम एकांततः श्रेयः, तो यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे थे एकांततः, यहाँ जो तसिल प्रत्यय है वो प्रथमांत से है, अर्थात एकांतम शब्द से तसिल प्रत्यय हो करके एकांततः। इसका यह मतलब हुआ कि एकम अद्वितीयम च तारतम्य गणनायाम अंतर्भूतम च यतः अन्यत अधिकम श्रेय नास्ति। एकांततः श्रेय का श्रीधर स्वामी पाद ने कहा था अव्यभिचारी श्रेय या और भी एक अर्थ हुआ था एकांततः, एकांतेन सर्वथा श्रेय, ये दो तरह के अर्थ हुए थे। तो श्री चक्रवर्ती पाद एक तीसरा अर्थ करना चाहते हैं एकांतम श्रेय, एकांतम श्रेय। तो एकांत श्रेय अर्थात जिससे अधिक श्रेय वस्तु संसार में न हो वह एकांत श्रेय है। तो हे सूत गोस्वामी, आप उस एकांत श्रेय वस्तु का निरूपण हम लोगों के लिए कीजिए। तच्च, वो एकांत श्रेय क्या है? प्रेमैव, अर्थात भगवत प्रेम ही एकांत श्रेय वस्तु है। अर्थात तारतम्य गणनायाम यतः अन्यत अधिकम श्रेय नास्ति। जब श्रेयस्कर तर इस तरह की चर्चा होती है, इस तरह का जब तुलना की जाती है, उसमें सबसे श्रेष्ठ जो वस्तु है वो क्या है? भगवत प्रेमैव न तो स्वर्गाप वर्गादिकम। क्यों भगवत प्रेम क्यों सर्वश्रेष्ठ वस्तु है? उसकी युक्ति देते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ब्रह्म परमात्मा भगवत्सु, अर्थात भगवान का जो यह तीन प्रकार का स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप एवं भगवत स्वरूप, इसकी चर्चा बहुत बार हुई है। ब्रह्म स्वरूप भगवान का क्या है? भगवान का जो अंग कांति है, भगवान के अंग की जो ज्योति ही है वह है ब्रह्म स्वरूप। एवं भगवान जब हृदय कंदरा में विद्यमान रहते हैं तो वो परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। एवं जब अपने श्री विग्रह में अत्यंत समस्त सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य के साथ प्रकाशमान होते हैं, उस समय उनका भगवत स्वरूप प्रकाशित होता है। तो इन स्वरूपों में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप भगवत स्वरूप है, क्योंकि उस समय भगवान के माधुर्य ऐश्वर्यादि समस्त श्री का, समस्त भग का, समस्त ऐश्वर्य का प्राकट्य होता है, उसका आस्वादन भी भक्त लोग कर पाते हैं। इसलिए भगवत स्वरूप सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। उस स्वरूप को भी यह जो प्रेम है वो बस में कर लेता है। भगवत स्वरूपस्यापि वशीकारकत्वात्, अर्थात भगवत प्रेम जो है वो भगवान को भी अधीनस्थ कर लेता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु, एकांतम श्रेय वस्तु भगवत प्रेम ही है। इसलिए हे सूत गोस्वामी, आप भगवान के प्रेम के बारे में हम लोगों को शिक्षा दीजिए एवं उसका जो साधन मार्ग है, भगवत प्रेम किस तरह से प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में हम लोगों को बताइए। इस तरह की प्रार्थना नवम श्लोक में श्री शौनक महर्षि ने की थी। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। आगे के श्लोक में श्री शौनक महर्षि कह रहे हैं प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे
जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। तो इससे पहले श्लोक में श्री शौनक गोस्वामी ने कहा था, शौनक महर्षि ने कहा था कि आपने इन समस्त शास्त्रों में जो परतत्व का निर्णय किया है, अर्थात आपकी बुद्धि में समस्त शास्त्र का अध्ययन करने के बाद व्यासदेव से लेकर के अन्य अन्य ऋषियों के चरण कमल में बैठ करके समस्त शास्त्र का अध्ययन करने के बाद आपको जो सार तत्व का बोध हुआ है उसको आप अत्यंत सरल भाषा में सरल उपाय से एवं अत्यंत मधुरता के साथ आप बताइए। इस तरह की प्रार्थना शौनक गोस्वामी की थी। तो इस पर श्रीधर स्वामी पाद अगले श्लोक की भूमिका अर्थात प्रायण अल्पायुष सभ्य, इस श्लोक की भूमिका के रूप में कह रहे हैं, अन्येपि बहुना कालेन बहुशास्त्र श्रवणादिभिः निश्चिन्वन्तु न इति आहुः। अर्थात सूत गोस्वामी ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने तो इतना परिश्रम किया है, इतनी गुरु सेवा की है, तब मुझे शास्त्र के सार का बोध हुआ है। तो आप लोग भी उतना परिश्रम कीजिए, आप लोग भी समस्त शास्त्र का अध्ययन कीजिए, आप भी विभिन्न गुरुओं के पास बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आपको भी मेरे जैसे सार का बोध हो जाएगा, शास्त्र सार का बोध आपको भी हो जाएगा। तो आप लोग समस्त शास्त्र पढ़िए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो सार वस्तु है मैं आप लोगों को कहूँगा, मेरे जैसे आप भी अध्ययन करिए, उसमें क्या समस्या है। अन्येपि बहुना कालेन बहुशास्त्र श्रवणादिभिः निश्चिन्वन्तु, अर्थात जो सार तत्व है, अर्थात समस्त शास्त्रों का जो सार तत्व है उसका निश्चय और भी लोग मेरे जैसे समस्त शास्त्र का अध्ययन करके कर लें, तो आपका आग्रह क्यों है कि मैं आपको सीधे सार ही बता दूं। तो उसका कारण अगले श्लोक में है, प्रायेण अल्पायुषः सभ्य, अर्थात हे सूत गोस्वामिन, हे सभ्य, अर्थात हे 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 साधो, प्रायेण अस्मिन् कलौ युगे जनाः अल्पायुषः, अर्थात लोग इस कलि युग में अल्पायु होंगे, अर्थात उनका जो जीवित अवधि, जीने का जो समय है वह धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन आजकल के जो वैज्ञानिक हैं या जो चालाक चतुर व्यक्ति हैं वे कहते हैं कि ना, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, 60 था 60 से 70 हो गया। इसी में लोगों को बहुत खुशी हो जाती है कि एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात जीवितावधि वो 60 साल थी 20 साल पहले, अभी 70 साल तक हो गई। तो इससे लोगों को बड़ा आनंद होता है। लोगों को ये मालूम नहीं है कि शतायुर्वै पुरुषः, और इससे पहले हमारे पूर्वज या ऋषि महर्षि लोग कितना हजार हजार वर्ष तक जीते थे, उसका उनको बोध ठीक तरह से ना होने के कारण 60-70 साल तक अगर कोई जी जाता है तो उसमें वो आनंद मनाता है। उसी बात को कहते हैं श्री शौनक महर्षि, हे सभ्य, हे साधो, हे भद्र, अस्मिन् कलौ युगे जनाः प्रायेण अल्पायुषः। केवल अल्पायुष हो इतनी ही बात नहीं, क्योंकि अल्पायु में भी बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर लेते हैं एवं अपना जीवन को सार्थक बना देते हैं। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ताम इहायुषः क्षणात् सर्वम उत्सृज्य। खट्वांग नाम रहस्य और परीक्षित महाराज ये थोड़े थोड़े दिनों में ही अपना कल्याण कर बैठे। तो अल्पायु हो तो कोई समस्या नहीं है, अगर 20 साल की भी अवधि हो जीने का तो उसमें भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है। कहा कि ना, इतनी ही बात नहीं है, ये लोग अल्पायु हैं इतनी ही बात नहीं है, क्यों ये मंद भी हैं। मंद अर्थात अत्यंत अलस हैं। अलस अर्थात ऐसे भी तो लोग हैं वो 9 बजे से पहले शଯ୍या त्याग भी नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसे जो अलस लोग हैं वे अल्पायु भी हैं और अलस भी हैं। और सुमंद मतयः अर्थात उनकी बुद्धि किसी अच्छी बात में प्रवृत्त हुई नहीं होती, और ये मंदभाग्य हैं, अभागे हैं और उपद्रुत हैं, उपद्रव युक्त हैं। तो इसकी व्याख्या हमारे दोनों आचार्य श्री श्रीधर स्वामी पाद, श्री चक्रवर्ती पाद, दोनों अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। बहुत सुंदर व्याख्या है, उसका हम लोग श्रवण करें। हे सभ्य, हे साधो, शौनक महर्षि को संबोधन करते हुए, श्री सूत गोस्वामी को संबोधन करते हुए श्री शौनक महर्षि कह रहे हैं, हे मंद, हे सभ्य, हे साधु, अस्मिन् युगे कलौ अल्पायुषः जनाः, अर्थात जना मनुष्य यहाँ अल्पायु हैं, तत्रापि मंदाः, मंद शब्द का अर्थ है अलसाः, तत्रापि सुमंद मतयः, अर्थात उनकी बुद्धि जड़ बुद्धि वाले हैं, अच्छे कामों में अर्थात आत्मकल्याण में उनकी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती है। इसको चक्रवर्तीपाद बहुत सुंदर व्याख्या इसकी करेंगे। तो सुमंद मतयः अर्थात तत्रापि मंद भाग्याः, मंद भाग्य शब्द का अर्थ है विघ्नाकुलाः, और तत्रापि उपद्रुताः अर्थात अनेक उपद्रवों से घिरे रहते हैं, उपद्रव से आच्छन्न रहते हैं, उपद्रवों से विकल रहते हैं, उपद्रवों से कवलित रहते हैं। इसलिए रोगादि जो उपद्रव हैं उन उपद्रवों से वो सब समय घिरे रहते हैं, आक्रांत रहते हैं। देखिए ये रोगादि शायद अब हम लोग जिस उपद्रवों से जिन उपद्रवों से हम लोगों को अभी मुकाबला करना पड़ता है, उन उपद्रवों का बोध शायद श्रीधर स्वामी पाद को भी नहीं था। अब सबसे बड़ा उपद्रव तो यह जो यंत्र है, मोबाइल है, इंटरनेट है, क्या क्या है, सबसे बड़ा उपद्रव यही है। रोगादि उपद्रवों से तो डॉक्टर से मुक्ति हो जाती है, दवाई से मुक्ति हो सकती है, लेकिन यह जो उपद्रव है यह प्रचंड उपद्रव है। इन उपद्रवों का बोध हमारे आचार्य लोगों को नहीं था, इसलिए आप लोग कह रहे हैं रोगादि भी, अर्थात हर तरह से, कभी किसी से कभी किसी प्रकार से, हर तरह से उपद्रुत लोग रहते हैं। इसलिए इनको आत्म कल्याण करने में समय नहीं है, या सुयोग नहीं है, अवसर नहीं है, या ये लोग आत्म कल्याण कर नहीं पाते। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्याः विपद्रुताः। इस श्लोक की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ननु मन मुखात तत्तत् सर्वं श्रुत्वा युष्मदादयः एव श्रेयो निश्चिन्वन्तु तत्र। क्योंकि शौनक महर्षि ने कहा था समस्त शास्त्र का जो सार है और जो श्रेयस्कर है उसको बताइए। तो श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं नानु मन मुखात तत्तत् सर्वम श्रुत्वा, अर्थात मैंने जितने शास्त्र का अध्ययन किया आप सब सुन लीजिए, उसमें से आपको जो पसंद हो, आपको जो श्रेयस्कर लगे उसका आप चयन कर लीजिए। श्रुत्वा युष्मदादय एव श्रेयो निश्चिन्वन्तु तत्र आह। हे सभ्य, सभ्य शब्द का अर्थ श्री श्रीधर स्वामी पाद किए थे हे साधो, श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं हे सभ्य देश काल पात्रज्ञ, एक ही व्यापार है, एक ही बात है। तो हे सभ्य, हे देश काल पात्रज्ञ, अस्मिन् कलौ प्रायेण जनाः अल्पायुषः एव, प्राय लोग अल्पायु होते हैं, 100 साल तक लोग तो बहुत कम लोग होते हैं, शायद लाखों में या 10 लाख में कोई एक आध व्यक्ति होंगे जो 100 साल तक जीते हों। तत्र अस्मिन् कलौ प्रायेण जनाः अल्पायुषः एव। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यदि कथनचित दीर्घायुषः, कुछ लोग ऐसे भी हैं दीर्घायु होते हैं, 80, 90, 100 साल तक भी जीते हैं, लेकिन वो जीने से क्या होता है, यदि कथनचित दीर्घायुषः तर्हि मंदाः, वे अलस भी होते हैं। तो अलस का मतलब श्री चक्रवर्ती पाद अर्थ करते हैं परमार्थेषु अलसाः, अर्थात ऐसे बहुत लोग देखने को मिल जाएंगे, बहुत एक्टिव हैं,
सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन उनको परमार्थे स्वलसा आत्म कल्याण का समय नहीं निकाल पाते हैं। चाहे कुछ लोग दीर्घायु हो भी जाएं, लेकिन वे लोग मंदाः अर्थात परमार्थेषु अलसाः, आत्म कल्याण के मार्ग पर वे चल नहीं पाते हैं, उस पर वे उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि केचित निरलसः अपि तर्हि निर्बुद्धयः, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी होंगे, दीर्घायु भी हो सकते हैं और परमार्थेषु अनलस भी हो सकते हैं, अर्थात परमार्थ में उनकी इच्छा भी होती हो, प्रवृत्ति भी है उनकी, लेकिन ऐसे लोग हैं। तो उनमें से कुछ निर्बुद्धि भी हैं, अर्थात दीर्घायु प्राप्त करने के बावजूद, परमार्थ में प्रवृत्ति के बावजूद अगर बुद्धिमान न हो तो आत्म कल्याण इतनी जल्दी, इतनी शीघ्रता के साथ नहीं कर सकते हैं। यदि केचित् निरलसः अपि तर्हि निर्बुद्धयः, यदि सुबुद्धयो अपि, अर्थात ये समस्त गुण हैं, अर्थात दीर्घायु भी हैं और परमार्थेषु अनलस भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। यदि सुबुद्धयोपि स्युः तदा मंदभाग्याः, उनके भाग्य इतना उन्नत नहीं है। क्यों? भाग्य क्या होता है? न त्वादृश साधु संगहीनाः, अर्थात आप जैसे साधु संत भी का संग वे नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए उनका दीर्घायुष्व भी है और अनलस भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, लेकिन वे मंदभाग्या हैं। यदि सुबुद्धयोपि स्युः तदा मंदभाग्याः, अर्थात त्वादृश साधु संगहीनाः, आप जैसे साधु संग उनको नहीं मिलता, आप जैसे संत जन की कृपा उनको नहीं होती है, और साधु संग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इस चीज को हम लोग भली भांति सुने हैं और जानते भी हैं। तो आदर्श साधु संगहीना, यदि लब्ध सुसंगः अपि, मान लीजिए आप सब कुछ उनको है, अर्थात दीर्घायुष्व भी है और वे लोग अनलस भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, साधु भी उनको मिल गए भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से, भगवान के संकल्प से उनको साधु संग मिल गया। यदि लब्ध सुसंगः अपि तदा उपद्रुताः, उपद्रुताः मतलब रोगादि उपद्रववशात् तन्मुखात् श्रोतुं श्रुत्वा वा स्वश्रेयो निश्चित्य तत्तत् अनुष्ठातुं नावकाशं लभन्ते, अर्थात मान लीजिए उनमें समस्त गुण हैं, परमार्थ के मार्ग पर अग्रसर होने का सब कुछ सुविधाएं उनको हैं, लेकिन वे उपद्रुत हैं। उपद्रुत अर्थात रोगादि उपद्रववशात्। तो यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद रोगादि कह करके जिस उपद्रव की का उल्लेख अभी हम कर रहे थे, उस आदि शब्द से उस उपद्रव की भी चर्चा करते हैं। अर्थात इस कलिकाल में उपद्रवों की कमी नहीं है, अनेक उपद्रव हैं। तो यद्यपि सब कुछ उनका अनुकूल है आत्मकल्याण के मार्ग पर, फिर भी वो उपद्रुत रहते हैं। इसीलिए रोगादि उपद्रववशात् त्वन्मुखा श्रोतुं श्रुत्वा वा स्वश्रेयो निश्चित्य तत्तत् अनुष्ठातुं नावकाशं लभन्ते, अर्थात उपद्रव होने के कारण आपके मुखारबिंद से उन साधनों का श्रवण करने के बाद भी उसका अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं। ये एक इस तरह की व्याख्या, ये थोड़ा सा दूसरी तरह की व्याख्या इसलिए है क्योंकि श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे थे ये समस्त दोष उन लोगों में है, अल्पायुस्त्व, मंदभाग्यत्व और मंदमतित्व और अलसत्व एवं उपद्रव युक्त, अर्थात कली के प्राय सभी व्यक्तियों में ये दुर्गुण रहते हैं, ये दोष रहते हैं, इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में उनकी प्रगति नहीं हो पाती है। श्री चक्रवर्ती पाद इसको दूसरे तरह से कहते हैं, इन सब गुणों में से अगर कोई एक भी दुर्गुण रहे, ये जो 4-5 दोष बताए गए, अर्थात अल्पायुस्त्व एक, मंदत्व द्वितीय गुण, सुमंद मतित्व तृतीय दोष, मंद भाग्यत्व चतुर्थ दोष
उपद्रुतत्व 5 दोष। अर्थात इस पद्य में कलिहत जीवों के, कलिहत मनुष्यों के 5 प्रतिबंधक आध्यात्मिक मार्ग में बताए गए हैं। उन 5 में से अगर कोई एक भी प्रतिबंधक वहां विद्यमान हो, एक भी दोष व्यक्ति में हो, तो वह आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता है। इस तरह की बात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। आगे श्रीधर स्वामी पाद की जो टीका है उसका जो तात्पर्य, उसी तरह की तात्पर्य की भी बात करें। यदवा अल्पायुष तत्रापि मंदः इत्यादि, अर्थात जैसे स्वामी पाद ने व्याख्या की है उस तरह से, अर्थात एक एक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में ये समस्त 5 दोष पाए जाते हैं। एक भी दोष पाए जाए तो भी प्रगति नहीं होती है। 5 दोष अगर पाए जाए, 5 प्रतिबंधक अगर पाए जाए तो उसकी प्रगति भला कैसे हो सकती है। इसलिए हे साधु, हे सभ्य, हे ऋषि, आप कृपा करके हम लोगों को वह सार, शास्त्र का सार बताइए जिससे हम लोगों का आत्म कल्याण हो। प्रायेणाल्पायुष असभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या हिपद्रुताः। अगले श्लोक में कह रहे हैं, भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। इस श्लोक की भूमिका में श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, न च बहुशास्त्र श्रवणेपि तावतैव फल सिद्धि इति आहुः। अर्थात बहुशास्त्र श्रवण कार्य करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति, जैसे इससे पहले श्लोक की भूमिका में श्रीधर स्वामीपाद बता रहे थे कि आप हमारे से समस्त शास्त्र का श्रवण कर लीजिए, आप क्यों शास्त्र सारे ही सुनना चाहते हैं। तो उस पर श्री शौनक महर्षि कह रहे हैं, बहुशास्त्र श्रवणे भी तावतैव न फल सिद्धि। अर्थात केवल बहुशास्त्र पढ़ लेने से या उनका श्रवण करने से, उसको जान लेने से या उसकी व्याख्यान कर लेने से भी जीव का कल्याण नहीं होता है। न च बहुशास्त्र श्रवणे भी तावतैव फल सिद्धि, अर्थात श्रवण मात्रेण फल सिद्धि नहीं होती है, आगे बहुत कुछ करना पड़ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए या आत्म कल्याण करने के लिए। कैसे? ना भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि, अर्थात ये जो श्रोतव्य हैं, अर्थात जिन शास्त्रों का हम लोग श्रवण करते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ का हम लोग श्रवण करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी का हम लोग श्रवण करते हैं, तो ये भूरीणि श्रोतव्यानि, अर्थात बहुशास्त्र श्रवण करने योग्य हैं। अर्थात श्रेयस्कर मार्ग प्रदर्शन करने वाले अनेक शास्त्र हैं। केवल शास्त्र हैं इतनी बात नहीं है, केवल श्रवण कर लेने से काम नहीं होता है। श्रवण तो प्रथम सोपान है। हाँ, साधु संग के प्राप्त करके भगवान की कथा का श्रवण करना है। लेकिन भूरीणि श्रोतव्यानि और भूरि कर्माणि, अर्थात जो श्रोतव्य भूरि हैं, अर्थात जो शास्त्र अनेक हैं, जो शास्त्र अपर्याप्त हैं, वे भूरि कर्म भी हैं। भूरि कर्म भी हैं, इसका मतलब हुआ उन शास्त्रों में विविध अनुष्ठान करने की बात भी कही गई है। इसलिए श्रोतव्यानि अर्थात शास्त्राणि भूरीणि भूरि कर्माणि, अर्थात भूरि कर्म विविध साधन प्रतिपादकानि, उनका भी अनुष्ठान करना पड़ता है। अर्थात केवल भगवान के नाम का महात्म्य हमने श्रवण कर लिया कि नाम कैसा भी हो जीव को सद्गति प्रदान करता है, भगवत प्रेम प्राप्त कराता है, लेकिन अगर हम नाम का स्मरण न करें, नाम का उच्चारण ना करें, नाम का कीर्तन ना करें, तो केवल श्रवण करने से इतना लाभ नहीं होता। कुछ तो लाभ होता है, लेकिन उस चीज को करना पड़ता है। हमको अगर कोई किताब ऐसे पढ़ने को मिल गया कि इस तरह से भोजन बनाने से
तो भोजन बहुत टेस्टी होता है, सुंदर होता है, उतने मात्र से जीव का कल्याण नहीं होता है। भोजन सुख प्राप्त करने के लिए उसको उन द्रव्यों का संग्रह करना पड़ता है, उसका पाक करना पड़ता है, और उसका विधिवत उसका वो क्रिया को करना पड़ता है। उसके बिना जीव को आनंद नहीं मिलता है। उसी तरह से शास्त्रों में जो श्रवण कीर्तन आदि की बात की गई है, अर्थात भगवान नाम का महात्म्य की बात की गई है, भगवान अर्चना की बात की गई है, या भगवान से प्रणाम आदि भगवान के ध्यान की बात की गई है, उसका श्रवण के साथ साथ उसका अनुष्ठान भी होना चाहिए। इसीलिए शास्त्र भूरि कर्माणि है, भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागतः अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया। जो सार वस्तु है उसका उद्धार करके, उसमें से निकाल करके, जैसे जैसे दधी के मंथन से नवनीत निकाला जाता है, दुग्ध से नवनीत निकाला जाता है, उसी तरह से आप कृपा करके समस्त शास्त्र का आपको ज्ञान है, आपने उसका मंथन किया है, और उसमें से उपलब्ध जो नवनीत है, जो सार तत्व है, उसका प्रदान कीजिए। अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया, अर्थात आपकी मनीषा में, आपकी बुद्धि में जो सार तत्व है, आपने जिस वस्तु को सार तत्व के रूप में स्वीकार किया है, उसको आप बताइए। ब्रूहि न अस्मान ब्रूहि, अर्थात हम लोगों को आप बताइए। श्रद्धानानाम, अर्थात हम लोग आपके प्रति श्रद्धा परायण है, अर्थात आपके प्रति हमारी भक्ति अतिशयित भक्ति है, इसलिए आप बताइए। जेनात्मा संप्रसीदति, हमारी आत्मा जैसे प्रसन्न हो, क्योंकि पहले बताया गया था कि इतने दिनों तक याग यज्ञ आदि काम करते हुए हमारा शरीर भी काला हो गया है, हमारा चित्त भी कोई बहुत परिष्कृत नहीं हुआ, अर्थात धूम्रा यतात्मना, धूमा यतात्मना, अर्थात धूम्र से हमारा आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारा मन, शरीर, सब, हमारे वस्त्र, हमारे कपड़े सब धूम्र हो गए हैं, अर्थात धूमिल हो गए हैं, अर्थात अपरिष्कृत हो गए हैं। तो हे सूत गोस्वामी, आप भगवान की कथा श्रवण करके हम लोगों को शुद्ध कीजिए एवं भगवान के सम्मुख बनाइए, क्योंकि हम लोग श्रद्धाना हैं, आपके प्रति श्रद्धा परायण है, भगवान की कथा के प्रति भी श्रद्धा परायण है। तो आप ऐसी कथा सुनाइए जैसे हम लोग का चित्त संप्रसीदति, प्रसन्न हो जाए। तो इसकी व्याख्या में श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, न च बहुशास्त्र श्रवणेपि तावतैव फल सिद्धि इति आहु भूरीणि, भूरीणि कर्माणि अनुष्ठेयानि येषु, अर्थात जिन श्रोतव्यों में, अर्थात जिन शास्त्रों में, जिन ग्रंथों में, ग्रंथ यहाँ श्रोतव्य शब्द का तात्पर्य है, ग्रंथों में श्रोतव्य शब्द का तात्पर्य है, श्रोतव्य माने जो शास्त्र जिनमें भूरि कर्माणि अनुष्ठेयानि, अनुष्ठेयत्वेन प्रतिपादितानि भूरीणि कर्माणि सन्ति, येषु तानि समुद्धृत्य यथावत उद्धृत्य, अर्थात आप यथायथ रूप में आपने अपने लिए जो सार संग्रह किया है, वह सार आप अपना उपयोग तो आप कर ही रहे हैं, उसको हम लोगों को भी दीजिए। और यह सार ऐसा है, किसी को प्रदान करने से अपना सार कम नहीं होता है। जैसे विद्या भी एक ऐसी चीज है जो अगर दी जाए वो बढ़ती है, वो धन जैसे, अर्थात जो संपत्ति, अर्थात रुपया पैसा या और जो भौमादि संपत्ति हैं, उसका दान करने से जैसे उसमें न्यूनता आती है, वो क्षीण हो जाता है। तो विद्या उस तरह से विद्या का दान करने से वो विद्या क्षीण नहीं होती है, बल्कि बढ़ती है। और यह जो आध्यात्मिक संपत्ति है, जो साधन मार्ग का ज्ञान है, उसका भी प्रदान करने से हम लोगों का कल्याण तो होगा, आपकी इसमें कोई न्यूनता भी नहीं आएगी, कमी भी नहीं पड़ेगी। इसलिए यथावत उद्धृत्य येन उद्धृत वचनेन आत्मा बुद्धि संप्रसीदति, अर्थात जिन उद्धृत वचनों से, क्योंकि समग्र शास्त्र श्रवण करने का हम लोगों को धैर्य नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इतना समय तो बेकार बिता दिया। जैसे जो लोग भक्ति में या किसी और साधन में
बाल्यकाल से प्रवृत्त नहीं हुए हों, अगर वे वृद्धावस्था में आकर के उन समस्त शास्त्रों का अध्ययन करते हुए साधन में लगना चाहेंगे तो वो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि इतने समय उनके पास नहीं होता है। इसलिए जो लोग जीवन के आरंभिक दशा में बहुत समय ऐसे गंवाए हैं, ऐसे व्यर्थ बिताए हैं, उनको बहुत संक्षेप से और एकदम सार तत्व संग्रह करके उसमें लग जाना चाहिए। तो उसी बात को सोनक महर्षि कह रहे हैं, इतना समय तो हम लोगों ने कर्म में बिता दिया, तो इसलिए आप हमको सार बताइए, समस्त शास्त्र श्रवण करके भगवान की ओर उन्मुख होने क्या सामर्थ्य या अवसर या सुजोग अभी नहीं है। उसी बात को कह रहे हैं, ये न उद्धृत वचने न आत्मा बुद्धि ही संप्रसीदति सम्यक उपसाम्यति। हम लोगों की बुद्धि स्थिर हो, शांत हो, अर्थात उपशम को प्राप्त करेगी बुद्धि, इस तरह का कोई साधन बताइए। भूरीणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानां येनात्मा संप्रसीदति। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं, तादृशस्य श्रेयसः साधनेषु मध्ये यन मुख्यम कलिकालवर्तिभिर्जीवैः सुशक्यं च तत्साधनं वदेति पृच्छन्ति। तादृशस्य श्रेयसः, क्योंकि अब श्रेय की बात श्री चक्रवर्ती पाद को जो कह रहे हैं, अर्थात भगवत प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, इसलिए उस श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो समस्त साधन है, जितने भी साधन हैं, उन साधनों में यन मुख्यम, जो मुख्य साधन है, अर्थात भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए जितने भी संसार में साधन हैं, उन साधनों में जो सर्वश्रेष्ठ साधन है और क्या है, कलिकाल वर्तिर जीवैहि जनैहि सुशक्यम च, एवं कलिकाल में विद्यमान जो हमारे जैसे व्यक्ति हैं, उनके द्वारा सुशक्य हो, अर्थात उसको आसानी से जिस साधन का अनुष्ठान कलिकाल के लोग कर सकते हैं, तत् साधनम वद इति पृच्छन्ति। वह साधन आप बताइए। इस तरह के प्रश्न समस्त ऋषियों के प्रतिनिधि के रूप में श्री शौनक महर्षि कर रहे हैं। भूरीणी भूरि कर्माणि, भूरीणी कर्माणि अनुष्ठेयानि यत्र तानि। एक ही बात है, जैसे श्रीधर स्वामी पाद ने जो अर्थ बताया था वही अर्थ है। भूरीणी कर्माणि अनुष्ठेयानि यत्र, जिन शास्त्रों में अनेकानेक कर्म का अनुष्ठान की बात की गई। श्रोतव्यानि साधनानि तादृश साधन प्रतिपादिकानि शास्त्राणि। श्रोतव्यानि साधनानि, क्योंकि हम लोग उस साधन का श्रवण करना चाहते हैं, अर्थात जो पर वस्तु है, भगवत प्रेम है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी साधन है, उस साधन की जिज्ञासा हम लोगों की है, तो आप उन साधनों की बात कीजिए। या तादृश साधन प्रतिपादकानि शास्त्राणि वा येन आत्मा बुद्धि प्रसीदति तच्च श्रवण कीर्तनादिकम एव इति अग्रे ज्ञास्यते। यह एक बात जो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि यह जो साधन है, वो साधन क्या है, अर्थात वो साधन भगवान का श्रवण कीर्तन है, अर्थात भगवान के नाम गुण लीला दिखे का श्रवण और कीर्तन है। यह अग्रे ज्ञास्यते, आगे इसका पता चलेगा। आगे कब पता चलेगा, अर्थात यह द्वितीय अध्याय में जब हम लोग प्रवेश करेंगे, वहां उसके आरंभ में ही कहा गया है, अर्थात श्री सूत गोस्वामी इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, सभी के जिह्वाग्र में यह पद्य नृत्य करने वाला पद्य है। सवै पुंसाम परो धर्म, अर्थात पुम मात्र का, पुरुष मात्र का, मनुष्य मात्र का यह परम धर्म है कि जिसका अनुष्ठान करने से भगवान में अहेतुकी एवं अप्रतिहत भक्ति उत्पन्न होती है। तो वह परम धर्म क्या है, अगले श्लोक में, अर्थात 2-3 श्लोक के बाद में कह रहे हैं, तस्मादेकेन मनसा
भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा तस्माद् एकेन मनसा, अर्थात अनन्य चित्त होकर के सात्वतां पतिः अर्थात भक्तों के जो मालिक हैं, जैसे पहले बताया गया था, तो भक्तों के मालिक जो भगवान हैं, सह श्रोतव्यः, उनको बार बार सुनना चाहिए, उनके कीर्ति कलाप का श्रवण बार बार किया जाना चाहिए। और कीर्ति तव्यश्च, श्रवण करने के बाद उसका बोध भी दूसरे लोगों को कराना चाहिए कि भगवान ऐसे सद्गुण संपन्न हैं, भगवान ऐसे हितैषी हैं, भगवान ऐसे लीलामय हैं, भगवान ऐसे असमूर्ध हैं, भगवान ऐसे ऐश्वर्य संपन्न हैं, भगवान ऐसे सौंदर्य संपन्न हैं, भगवान ऐसे माधुर्य संपन्न है। अर्थात भगवान के जितने भी गुण, उनका श्रवण करके उसका कीर्तन भी किया जाना चाहिए, और उन गुणों का कीर्तन एवं श्रवण के क्रम में उसका ध्यान भी होना चाहिए एवं भगवान की पूजा होनी चाहिए। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं, ये जो शौनक महर्षि हैं, ये तत्व को जानते हैं, ये केवल हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, अर्थात कैसे गुरु जी के सन्निधान में जाकर के भगवान के बारे में प्रश्न किया जाना चाहिए, उसके वो आदर्श हैं, हम लोग को मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, तच्च श्रवण कीर्तनादिकम एवं इति अग्रे ज्ञास्यते। अर्थात यह द्वितीय अध्याय में क्या, ये समग्र भागवत में यही बात सब जगह कही जाती है कि भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए भगवान की जो भक्ति है, श्रवण कीर्तन आदि, उसका अनुष्ठान किया जाना चाहिए। तो यहाँ तक 11 नंबर श्लोक की व्याख्या है। उसके आगे हम लोग 12 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। इस श्लोक की भूमिका में श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, प्रश्नांतरम, अर्थात इस अध्याय में श्री शौनक महर्षि 6 प्रश्न पूछे हैं। तो 6 प्रश्न में से यह अगला प्रश्न है। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति। हे सूत, आपको मालूम है भगवान सात्वतां पति, अर्थात भक्तों के जो मालिक होते हैं, भक्तों के जो स्वामी होते हैं भगवान, वो देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, अर्थात वसुदेव महाराज जी की गृहिणी जो देवकी महारानी हैं, उनके गर्भ में वो क्यों आविर्भूत हुए, उनका आविर्भाव का अभिप्राय क्या था, किस इच्छा से इस धरातल में आविर्भूत हुए, इसको आप भली भांति जानते हैं। इसलिए आप वह बात कहिए कि भगवान का अवतार इस संसार में क्यों हुआ। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तो इसकी व्याख्या में श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, सूत जानासि इति पंचभिः, अर्थात यहाँ से लेकर 5 श्लोकों में यह प्रश्न किया जाता है। तो करें भद्रम ते इति औत्सुक्येन आशीर्वादः। देखिए, सूत गोस्वामी को भगवान की कथा को श्रवण कराने के लिए व्यासासन पर बैठा दिया गया है, और फिर उनसे निवेदन किया जाता है कि आप भगवान की कथा कहिए। फिर भी वो शौनक महर्षि इतने उत्साहित हो गए हैं सूत गोस्वामी को सामने पा करके, तो वो उनको आशीर्वाद देने लगे हैं। हाँ, सूत जानासि भद्रम, आपका कल्याण हो, उनसे प्रार्थना भी कर रहे हैं, उनको गुरु के रूप में या उनके मार्गदर्शक के रूप में आसीन भी किए हुए हैं, उनकी स्तुति भी की जा रही है, और औत्सुक्य वसात, उनके प्रति स्नेह के वसात कारण, उनके प्रति उनका जो हृदय का प्रेम है उसके कारण वे उनको उनकी कल्याण का भी विधान कर रहे हैं। भद्रम त इति औत्सुक्येन आशीर्वादः। भगवान निरतिशय ऐश्वर्यादि गुणः। सूत जानासि भद्रम ते,
है भगवान सात्वताम पति ही। भगवत शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यादि गुण। भगवान निरतिशय ऐश्वर्यादि गुण, अर्थात समग्र ऐश्वर्य वीर्यादि जो षड गुण हैं वो निरवधिक रूप में जहाँ विद्यमान है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से सहस्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति रणा इतिंगना, ऐसा भी है। अर्थात समस्त ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सौंदर्य बल ये सब जिन भगवान में रहते हों, जिन व्यक्ति में रहते हों उनको भगवान कहते हैं। तो ऐसे जो भगवान वे सात्वताम पति ही, सात्वताम पति ही, सात्वताम सत्शब्देन सत्वमूर्ति भगवान स उपास्यतया विद्यते येषामिति सत्वंतो भक्तः स्वार्थे अन राक्षस वायसादिवत तच्च तस्य च अश्रवणम आर्षम तदेवं सात्वन्तः इति भवन्ति इति भवति। तेषां पतिः पालकः यस्य अर्थविशेषस्य चिकीर्षया वसुदेवस्य भार्यायां देवक्यां जातः। अर्थात सात्वतां पतिः अर्थात भक्तानां पतिः, भक्त जनों के जो मालिक होते हैं वे यस्य चिकीर्षया अर्थात यस्य अर्थ विशेषस्य चिकीर्षया, अर्थात जिस काम को करने के लिए आप इस धराधाम में श्री देवकी मैया का अवलंबन करते हुए उनको माध्यम बना करके आविर्भूत हुए एवं श्री वसुदेव महाराज जी को पिता के रूप में वर्ण करते हुए इस धराधाम में आविर्भूत हुए, तो जिस उद्देश्य से आविर्भूत है उसका आप भली भांति जानते हैं, इसलिए वो चीज आप बताइए। तो यहाँ सात्वताम शब्द में कुछ व्याकरण व्युत्पत्तिगत व्याख्या, व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या श्री श्रीधर स्वामी पाद ने की है और श्री चक्रवर्ती पाद ने भी इसको बढ़ा दिया है। तो उसका हम लोग थोड़ा सा श्रवण करते हैं, यद्यपि है व्याकरण का ज्यादा विषय। सात्वताम पति ही, तो सात्वताम यहाँ पर ये षष्ठी बहुवचन का रूप है, तो मूल शब्द हो गया सात्वत शब्द। तो सात्वत में पहले तो सत शब्द है, क्योंकि सात्वत में सत शब्दे न सत्व मूर्ति भगवान। सात्वत शब्द में उसका जो मूल शब्द है वो है सत शब्द। सत शब्द से सात्वत होगा। सत शब्द का अर्थ है सत्व मूर्ति भगवान, अर्थात जो भगवान शुद्ध सत्व मूर्तिमान होते हैं। सह उपास्यतया विद्यते जैसा, अर्थात सत्य भगवान सत्य किंवा सन अस्य अस्ति सत्वान, अर्थात भगवान जिनके हैं, अर्थात भगवान जिनकी संपत्ति हैं। अर्थात जैसे जैसे भक्त भगवान की संपत्ति होता है उसी तरह से भगवान भी भक्त की संपत्ति होते हैं। क्योंकि मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, हमारे जो भक्तजन होते हैं वे हमें छोड़ करके दूसरी कोई बात नहीं जानते हैं और हम भी उनको छोड़ करके दूसरी बात नहीं जानते। इसका यह मतलब हुआ कि जैसे भक्त भगवान की संपत्ति होते हैं उसी तरह से भगवान भी भक्त के संपत्ति होते हैं। तो सत्य भगवान सत्य जैसाम अस्ति ते सत्वंतः, तो सत्य भगवान किस तरह की संपत्ति है ना, उपास्यतया, भगवान भक्त के उपास्य होते हैं और भक्त भगवान का परिपाल्य होता है। तो इसी तरह से उपास्यतया अर्थात उपासना के विषय के रूप में विद्यमान जो भगवान, वे भगवान जिन व्यक्तियों का है वे लोग सत्वंतः विद्यन्ते जैसामिति सत्वंतः भक्तः। पहले सत शब्द से मतुक प्रत्यय होकर के सत्वंतः हो गया, अर्थात जिनके सत्य हैं सत्वंतः भक्तः। स्वार्थ अण अर्थात सत्वंतः एवं सात्वताः, अर्थात सत्वत शब्द से अर्थात सत्वत शब्द का अर्थ हो गया भक्त, तो उससे स्वार्थ में अण प्रत्यय। जैसे राक्षस वायसादि वत, राक्षस शब्द से अण प्रत्यय करके जैसे राक्षस बनता है, वयस शब्द से जैसे अण प्रत्यय करके वायस बनता है, उसी तरह से सत्वत शब्द से अण प्रत्यय करने से सात्वत ऐसा रूप बनता है। तस्य च, तब सात्वत हुआ तो उसकी षष्ठी में क्या होना चाहिए रूप, सात्वतानाम होना चाहिए, लेकिन सात्वताम ऐसा सुनाई देता है। वो इसलिए उसकी व्याख्या कर रहे हैं श्री श्रीधर स्वामी पाद, तस्य च अश्रवणम आर्षम, अर्थात स्वार्थ में जो अण प्रत्यय हुआ
उसका श्रवण यहाँ नहीं है। जब हम सात्वताम कहते हैं तब सात्वत एवं आम, सात्वताम, सात्वतानाम नहीं है। अर्थात अण प्रत्यय का, सार्थिक जो अण प्रत्यय है उसका अश्रवण है, वह आर्ष है। अर्थात आर्ष प्रयोग होने के कारण अण प्रत्यय होने के बावजूद भी उसका लोप हो जाता है या अश्रवण होता है। तदेवं सात्वन्तः इति भवति। तब इसका मतलब हुआ सात्वन्तः अर्थात भक्ताः। मूल शब्द हो गया सात्वत, उसका षष्ठी बहुवचन सात्वताम, तेषां पतिः पालकः। अर्थात हे सूत गोस्वामी, सात्वताम अर्थात भक्तानां पतिः यह भगवान श्री कृष्ण वे किस उद्देश्य से इस धराधाम में अवतीर्ण हैं उसका कारण हम लोगों को बताइए। यस्य अर्थ विशेषस्य चिकीर्षया वसुदेवस्य भार्यायां देवक्यां जातः सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या और विस्तृत ढंग से करते हैं। सात्वत शब्द की व्याख्या कई तरह के विकल्प दे करके सात्वताम, जैसे श्री श्रीधर स्वामी पाद को यहाँ आर्ष प्रयोग मानना पड़ा, अर्थात अण प्रत्यय का लोप मानना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद, अब बच गए भी हैं और बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, उसका श्रवण करें। तच्च साधन सारम श्रवण कीर्तनादिकम, अर्थात भगवत प्रेम को लाभ करने में जितने भी साधन हैं उन साधनों में श्रेष्ठ साधन है श्रवण कीर्तन आदि। और वो श्रवण कीर्तन आदि किसका होना चाहिए? भगवान का होना चाहिए। अब प्रकृत प्रसंग में इस प्रासंगिक जो है वो भगवान श्री कृष्ण यशो विषयकम एवं, अर्थात शौनक महर्षि सूत गोस्वामी को जो श्रेय साधन का मार्ग की जिज्ञासा कर रहे हैं, तो उसमें श्रवण कीर्तन आदि जो साधन है तो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का श्रवण एवं कीर्तन आदि है। इति वाचयितुम पुनः पृच्छति, अर्थात शौनक महर्षि ये मन में स्थिर कर लिए हैं, निश्चय कर लिए हैं कि हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान की कथा का श्रवण करना है। तो उसी तरह से वो प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन सीधे ना करते हुए धीरे धीरे उसकी ओर श्री सूत गोस्वामी को ले जा रहे हैं। तो तच्च श्रवणम श्री कृष्ण यशो विषयकम एवं वाचयितुम पुनः पृच्छति सूतेति भद्रम त इति औत्सुक्येन आशीर्वादः, अर्थात श्रीधर स्वामी पाद ने जो लिखा है उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद भी कह रहे हैं, औत्सुक्येन आशीर्वादः। और यहाँ सात्वताम पति ही इसकी व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद शुरू कर रहे हैं। संतः भक्ता एवं स्व विभवत्वेन वर्तन्ते यस्य स सत्वान विष्णु। दोनों किताबों में, बंगला की किताब और हिंदी की किताब में स्व विभुत्वेन ऐसा है, तो मुझे लग रहा है कि विभुत्वेन इतना अच्छा नहीं है, स्व विभवत्वेन, अर्थात भक्ता एवं स्व विभवत्वेन, स्व का मतलब है भगवान, उनका विभव अर्थात उनकी संपत्ति है भक्त। भक्ता एवं स्व विभवत्वेन वर्तन्ते यस्य सह सत्वान, तो सत शब्द का अर्थ हो गया भक्त। देखिए पहले श्रीधर स्वामी पाद सत शब्द का अर्थ किए थे सत्व मूर्ति भगवान, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद सत शब्द का अर्थ करना चाहते हैं सत माने भक्त। कैसे? भक्ता एवं संतः भक्ता, सत शब्द का अर्थ है भक्त, वे जिनके हैं, क्यों वे भी भगवान की संपत्ति के रूप में हैं, तो इसलिए भगवान हो गए सत्वान। सत शब्द का अर्थ हुआ भक्त, सत जिनके हैं अर्थात जिनके संपत्ति के रूप में संत जन अर्थात भक्त जन विद्यमान है, वे हैं सत्वान भगवान विष्णु। सएव भजनियो येषामिति भक्ति रीति सूत्रेण अण, ये भी बहुत अच्छा चमत्कार बात कह रहे हैं। तो सत्वान हो गए विष्णु, सत शब्द का अर्थ हो गया भक्त, भक्त जिनके परिपालनीयत्वेन या संपत्तित्वेन अर्थात विभवत्वेन है, ये सत्वान विष्णु। और सएव भजनीय जैसा अर्थात सत्वत, सत्वान अर्थात सत्वत अर्थात विष्णु जिनके हैं, जिनके कैसे हैं न भजनीयत्वेन, वो भक्त लोग भगवान के विभवत्वेन हैं
और ऐसे जो भक्त हैं सत्वान जो विष्णु हैं उनका वे ही सत्वान जो भगवान हैं विष्णु हैं वे ही भजनीय जिनके सैव भजनीय येषामिति भक्ति रीति सूत्रेण अण प्रत्यय। भक्ति ही ऐसा एक सूत्र है। यहाँ भक्ति सूत्र का अर्थ है भजनीय। सोस्य निवास इस सूत्र से सोस्य शब्द की अनुवृत्ति होने से भक्ति का मतलब सोस्य भक्ति ही, अर्थात जो जिसका भक्ति हो। भक्ति शब्द का अर्थ है भजनीय, अर्थात भगवान विष्णु जिनके भजनीय हैं। इस अर्थ में भगवान विष्णु जिनके भक्ति हैं, भक्ति का मतलब भजनीय। इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं सैव भजनीय येषाम इति भक्ति इति सूत्रेण अण। तो सत्वत शब्द से जब अण प्रत्यय करते हैं भजनीय अर्थ में, भजनीय येषाम इस अर्थ में, तो सात्वत हो जाता है। सात्वतः वैष्णवाः तेषाम पति ही सात्वताम पति ही। लेकिन यहाँ भी एक दूसरी समस्या है। जब सात्वताम तो यहाँ नुट होना चाहिए, तो यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद मानते हैं नुड भाव स्तु आर्ष, अर्थात वहाँ श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं अण का लोप आर्ष है, और श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि नुट का अभाव आर्ष है। क्योंकि जब सात्वता शब्द हो गया तो उसका ह्रस्व अध्याप नुट से नुट होकर के सात्वता नाम होना चाहिए। नुड अभाव अंश में आप आर्षत्व मानते हैं, और श्री श्रीधर स्वामी पाद अण के लोप के अंश में आर्षत्व मानते हैं। लेकिन अगला जो समाधान श्री चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं वो समाधान में इस तरह से आर्षत्व मानने की जरूरत नहीं है। किंबा साति ही सूत्रार्थ साति ही सुखार्थ सौत्रो धातु। एक धातु है साति धातु, यह धातु पाठ में नहीं है लेकिन सूत्र में इसकी गणना है। अनुपसर्गा लिंप बिंद धारी पारी बेद्यु देजी चेति साति साहिध्यश्च। तो साति साहिध्यश्च, साति अंतिम छोर पर इसका पाठ है। साति सौत्र धातु हेतुमत ण्यंतः। यहाँ सब थोड़ा सा अपरिष्कृत लिखा है, इतनी शुद्धि नहीं है बंगला किताब में। हिंदी का मुझे अभी मैंने देखा नहीं। हेतुमत ण्यंतः अर्थात साति यह जो धातु है ये हेतुमत णिच प्रत्ययांत है, अर्थात यह प्रेरणार्थक णिच प्रत्यय है। अनुपसर्गाद लिंप इति सूत्रोक्त तस्माद बास रूप न्यायेन। तो सूत्र हो गया धातु हो गया ण्यंत साति धातु, अर्थात साति यह जो धातु है यह ण्यंत है। तो इस धातु से बास रूप न्यायेन, बास रूप स्त्रियाम, इस सूत्र के न्याय से क्विप प्रत्यय हो गया। अर्थात साति से क्विप प्रत्यय होने से हम लोग जानते हैं क्विप सर्वापहार होता है, यह साति ही रहा। साति का मतलब है सुखयति इति सात। कैसे? तो साति धातु क्विप प्रत्यय, क्विप का सर्वापहार और नी का नेरनिटी से लोप हो गया। इसका मतलब है सात। सात का मतलब है बासुरूप न्याय न कुपी सात परमात्मा, अर्थात सातयति अर्थात सुखयति। भगवान परमात्मा ही जीव को सुख प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान हो गए सात। सएव सेव्यतया अस्ति ऐसाम इति मतुपि सात्वन्तः, अर्थात सात जैसा अस्ति ते सात्वन्तः अर्थात भक्ता। तेषां पति ही सात्वतां पति ही इति, अर्थात इस पक्ष में, इस तरह की व्याख्यान में आर्षत्व की आवश्यकता नहीं है। क्यों? साति धातु से क्विप हो गया, क्विप का सर्वापहार हो गया, निज का लोप हो गया, अब बचा सात। सात शब्द का अर्थ है भगवान। सात जिनके हैं वे लोग सात्वत अर्थात भक्त, और उसके षष्ठी बहुवचन में सात्वताम अर्थात भक्तानां। सेव्यतया अस्ति ऐषामिति मतुपि सात्वन्तः भक्ताः तेषां पतिरिति। तो इस पक्ष में आर्षत्व स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तो सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति अर्थात भक्तानां पति। देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया
अर्थात वसुदेवस्य देवक्याम भार्यायाम यस्य चिकीर्षया, अर्थात वसुदेव महाराज जी की पत्नी जो देवकी महारानी है, उनके गर्भ में जिस उद्देश्य से भगवान अवतीर्ण हुए थे उसको आप भली बात जानते हैं। वो उद्देश्य क्या है, भगवान क्यों अवतीर्ण हुए? तो श्री चक्रवर्ती विशेष बात कह रहे हैं, तच्च स्व यश ख्यापनम एवं, अर्थात भगवान अपने यश को बढ़ाने के लिए, अपने यश को ख्यापित करने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए भगवान अवतीर्ण हुए। यही भगवान के अवतार का मूल प्रयोजन है। तस्यैव न तो भूभार हरणादि चिकीर्षया, अर्थात भगवान का अवतार भूभार हरण के लिए नहीं है, राक्षसों का वध करने के लिए नहीं है, या भू पृथ्वी का जो भार है जिसका वर्णन हम लोग दशम स्कंद के आदि में श्रवण किए थे, पृथ्वी जाकर के भगवान से पृथ्वी ने प्रार्थना की, वो भी नहीं है। वस्तुतः सिद्धांत सिद्ध श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति कुंती वाक्य पर्यवसानात्, अर्थात भगवान कुंती महारानी ने भगवान के पास जो प्रार्थना की है उस समय वे 4 श्लोकों में भगवान के अवतार का प्रयोजन बताए थे। उसमें अंतिम प्रयोजन के रूप में आपने बताया भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन, अर्थात इस संसार में माया के कारण जो पीड़ित जीव हैं उनका श्रवण स्मरण योग्य काम करने के लिए, श्रवण स्मरण योग्य वस्तु प्रदान करने के लिए आपका अवतार है। अर्थात भगवान के अवतार का यही मूल प्रयोजन है। भगवान की लीला जिसका हम लोग श्रवण करके जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं एवं भगवान से प्रार्थना है इस तरह की भगवान की लीला कथा श्रवण में हम लोगों को निरंतर उत्साह बना रहे, इच्छा बना रहे। ये सब संत जनों की कृपा, भगवान की कृपा, साधु जनों की कृपा से ही संभव है। तो आज के समय हुआ है, तो इस तरह से सभी संत मंडली के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, आप सब सुधी जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान की लीला कथा श्रवण में हम लोगों का उत्साह बना रहे और निरंतर वर्धमान हो। तो इस तरह की प्रार्थना के साथ आज की कथा की, सुबह की कथा की परिसमाप्ति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को प्रणाम।